This conference will now be recorded. ना तो हम लोग सबसे पहले वही देखें, जैसे gem इंस्टॉल HTTPD है ना, तो ये हमारे पास पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए। ये पैकेज हमारे पास इंस्टॉल होना चाहिए जिससे हम वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो राइट नाउ यहाँ पर वो पैकेज इंस्टॉल्ड होगा, अगर नहीं होगा तो इंस्टॉल करेगा, होगा तो मैसेज देगा। तो यहाँ पर उसने मैसेज दिया दैट पैकेज इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, है ना, सो नथिंग टू डू, कंप्लीट। अब मैंने एक नई डायरेक्टरी लिखी mkdir/redhat। देन हमने इंडेक्स लिखा किसके ऊपर, रेड हैट के ऊपर, index.html। एंड यहाँ पर हमने एक लाइन लिख दिया, दिस इज माय वेब सर्वर। ये हमने इसको सेव किया, है ना। अभी अगर हम चेक करेंगे ब्राउजर पे तो हमको वेब सर्वर नहीं मिलेगा, ठीक है, चाहे हम सर्विस भी रीस्टार्ट कर दें, बिकॉज हमारे डायरेक्टरी का कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट है। जैसे अगर देखो आप ls-dz रेड हैट, तो ये देखो डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी आ रहा है, एंड एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट क्या चाहिए, var www html, है ना, हमको ये वाला कॉन्टेक्स्ट चाहिए। तो ये कॉन्टेक्स्ट हमारी डायरेक्टरी पे है ही नहीं, तो इस डायरेक्टरी पे हमें ये कॉन्टेक्स्ट देना है। तो हमें ये काम करना है, ऐसी मैनेज context -a-t एंड दिस कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ से हमने डाल देंगे। तो हमारी डायरेक्टरी का नाम redhat /star, दैट्स इट। तो ये अंदर इंडेक्स को भी रीचेज करेगा, तो इसके ऊपर लेबल्ड हो जाएगा HTTPD का कॉन्टेक्स्ट। सो वेब सर्विसेज हमारे HTTPD syscontent t के ऊपर रन होती है, और हमारी रेड हैट डायरेक्टरी का कॉन्टेक्स्ट वो नहीं था, इसीलिए हम उसके ऊपर काम नहीं कर सकते थे। तो हमने ये कॉन्टेक्स्ट लेबल किया उसके ऊपर। कुछ सेकंड में इसको ये अपडेट करेगा। देन इसके बाद हमको रीस्टोर कॉन कमांड से इसको रीसेट कर देना है। टेक्स टाइम, या कंप्लीट। देन restore con -rv रेड हैट, ये हमारा रीसेट हो गया। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जाना है, httpd conf के अंदर httpd.conf, यहाँ पर हमको ओके, सो दिस इज द डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी हमने अपनी डायरेक्टरी डालनी है, तो हमने रेड हैट बना रखी है, तो इसको रेड हैट कर देंगे, है ना, डॉक्यूमेंट रूट भी एंड ये डायरेक्टरी भी, ये हो गया। अब इसके बाद आप सर्विस रीस्टार्ट कर लो। जब तक मैं फायरफॉक्स ऑन कर देता हूँ। systemctl restart httpd और इनेबल कर दो इसको। इसके बाद हम इसको फायरफॉक्स पे चेक कर लेंगे। तो अगर हम इसको नॉर्मली चेक करें
तो हमारे पास एक टूल होता है कर्ल, उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो, कर्ल के थ्रू भी कर सकते हो। मान लो इसको मैं यहाँ पे दिखा दूं कर्ल, है ना, ऐसे। बट राइट नाउ मेरे पास आईपी नहीं होगा, तो मैं उसको पहले एक्टिवेट कर लेता हूँ। सो NMCLI CONUP -33। ये हो गया। नाउ होस्ट नेम मैं चेंज कर दूं इसका pc.server.com। आप होस्ट नेम भी चेंज कर सकते हो और इसको तुरंत में एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। तो हमारा बैश एग्जीक्यूट मैंने कर दिया, तो मैंने होस्ट नेम चेंज कर दिया, तो अभी देखो पीसी आ गया ऐसे। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तो पीसी pc.server.com। तो इस तरीके से आपका वेब सर्वर एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने होस्ट नेम नहीं डाल रखा तो आईपी के साथ भी देख सकते हो, है ना। सो ये मेरी वेबसाइट यहाँ पे चल गई। अब ये जो हमने काम किया, इसको आप समझिएगा। जैसे इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और हमारा मोड एसी लिनक्स का मोड चेक करेंगे। एसी लिनक्स का मोड कौन सा मोड है, तो हमने देखा गेट इनफोर्स, गेट इनफोर्स। तो हमारा गेट इनफोर्स एनफोर्स एक आ रहा है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, सेट इनफोर्स 0 कर दिया मैंने, तो अभी हमारा मोड जो है परमिसिव हो गया। ठीक है, अब मैं इसको चेक करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, परमिसिव पे भी चला रहा है। अब मैं इसको परमिसिव पे भी चेक कर रहा हूँ। लेकिन ये जो चीज है, ये अब हम करने वाले हैं परमिसिव मोड के ऊपर। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम कॉन्टेक्स्ट चेंज ना करें अपनी डायरेक्टरी का, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना। मान लो मैंने एक नई डायरेक्टरी बनाई, mkdir/linux, और अब मैं इसके अंदर लिखता हूं अपना इंडेक्स फाइल। लाइनिक्स के अंदर, लाइनिक्स के अंदर मैंने इंडेक्स फाइल लिखा, है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया h1 टैग लगा के, दिस इज माय लाइनिक्स वेब सर्वर एंड थैंक यू। ठीक है, ये हमने बंद कर दिया इसको एंड सेव। ओके, अभी मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, है ना, क्योंकि इसकी डायरेक्टरी का कॉन्टेक्स्ट भी है मेरे पास। लेकिन मैं कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसकी वेबसाइट के अंदर, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, रेड हैट की जगह पे लाइनिक्स कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने लाइनिक्स कर दिया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमने इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं किया है, आप देख सकते हो। ठीक है, जबकि हमने रेड हैट डायरेक्टरी का कॉन्टेक्स्ट चेंज कर रखा था, है ना। तो ये कॉन्टेक्स्ट हमने डाल रखा है किस पे, रेड हैट पे,
क्योंकि यही होता है वेब सर्वर का कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखना चाहो तो। बट राइट नाउ रेड हैट का वेबसाइट तो चलने वाला नहीं है क्योंकि मैंने उसके कॉन्फ़िगरेशन से हटा ही दिए है। ये वाली लाइनक्स डायरेक्टरी का कॉन्टेक्स्ट ये है, तो मेरी वेबसाइट नहीं चल पाएगी, है ना, नहीं चल पाएगी क्योंकि मैंने इस फाइल के अंदर लाइनक्स डायरेक्टरी को इंपोर्ट कर रखा है। लेकिन इंपोर्ट करने के बाद मैंने इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज ही नहीं किया, तो कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ है तो ये वर्क ही नहीं करेगा। क्लियर? अगर हम चेक करें तो ये वर्क नहीं करेगा। गेट एनफोर्स परमिसिव, बट मैं इसको सेट एनफोर्स कर रहा हूँ। सेट एनफोर्स 1 राइट नाउ एनफोर्सिंग, करेक्ट है। सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एचटीटीपी, है ना। तो एनफोर्सिंग मोड में रह के हम अब चेक करने वाले हैं अपने लाइनक्स पर्टिकुलर सर्वर को। तो ये हमने खोला, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, देखो मना कर दिया, नहीं आया, है ना, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने लाइनक्स डायरेक्टरी को इंपोर्ट कर दिया है फाइल में और उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं किया। तो उस कॉन्टेक्स्ट को अगर हम चेंज करेंगे तब वो रन करेगा, अदरवाइज रन नहीं करेगा। लेकिन हमने गेट एनफोर्स करके जब चेक किया तो हमारा मोड एनफोर्सिंग है, तो इसलिए ये काम नहीं करने दे रहा। और ये एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू ये वर्किंग प्रॉपर फ्लेवर के साथ में करा रहा है। अगर मान लो मैं सेट एनफोर्स 0 कर देता हूँ तो मेरा मशीन परमिसिव में आ गया, है ना, मेरा मशीन परमिसिव में आ गया। लेट मी चेक गेट एनफोर्स परमिसिव। अब मैं अगर चेक कर रहा हूँ परमिसिव मोड के अंदर इसको, तो आप देखो जरा क्या हुआ। परमिसिव मोड के अंदर मैंने चेक किया तो उसने मेरा वो वेबसाइट दे दिया, जबकि मैंने उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज भी नहीं किया और फिर भी उसने मेरा वेबसाइट चला के दिया, है ना। तो ये काम हो जाता है आपका परमिसिव के अंदर। अगर आप जैसे ही सेट एंड फोर्स कर दो, सेट एंड फोर्स 1 कर दो, है ना, अभी आप इन्फोर्सिंग के अंदर आ गए। अब देखो जरा क्या हो रहा है, क्या अभी काम कर रहा है? अभी चेक करो, बिल्कुल भी नहीं। देख रहे हो ना, ये डिफरेंस है। तो परमिसिव वो काम करने देगा आपको, लेकिन एनफोर्सिंग में नहीं हो सकता जब तक उसको प्रॉपर पॉलिसी, एसी लिनक्स पॉलिसी एनफोर्स्ड नहीं मिलते, इसलिए नहीं करने देगा। आप जैसे ही उसको परमिसिव पे डाल दोगे तो ये चलाने देगा आपको। समझ में आया? तो ये जो चीज है, ये है डिफरेंस कि आप एनफोर्सिंग और परमिसिव में क्या डिफरेंस देख पाते हो। This conference will now be recorded. सो बूलियन का मीनिंग ये निकलता है कि जब भी आप किसी भी सर्विस को ऑन या ऑफ करते हो तो उससे रिलेटेड सर्वर की सर्विसेज रिस्पॉन्ड करती हैं। जैसे हमारे पास अनगिनत सर्विसेज हैं, हम HTTP यूज करते हैं, हम NFS यूज करते हैं, हम SMB यूज करते हैं, ठीक है, या SSH यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजों को अगर हम अपने नेटवर्क पे एक्सेस करते हैं तो उससे रिलेटेड बूलियन सर्विसेज का ऑन या ऑफ होना जरूरी है। अगर आप परमिशन के साथ में इनको प्रोवाइड करना चाहते हो तो आपके उनके होम डायरेक्टरी एक्सेस आपको कराने हैं या नहीं कराने, तो आप उनके बूलियंस को इनेबल करते हो, बूलियंस को ऑन और ऑफ करते हो। सो बूलियन एक ट्रू और फॉल्स सर्विस है, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो। सो बूलियन एक इंटरप्रेट प्रोग्राम है जिसकी वजह से आप अपने जो कॉन्टेक्स्ट वैल्यूज हैं उनको चेंज कर पाते हो। अब यहाँ पर हमारे पास अनगिनत कॉन्टेक्स्ट बूलियंस है। हमारे पास कमांड है गेट से बूल। गेट से बूल कमांड के थ्रू आप सारे बुलियंस को देख पाते हो। गेट से बूल -a, यहाँ पर इतने सारे बुलियंस हैं, ऐसे आप देखोगे तो समझ नहीं आएगा, बट इसको मैं फिल्टर कर लेता हूँ पाइप लगा के। ग्रैप, ग्रैप कमांड हमने पढ़ा था, ग्रैप से सर्चिंग हो जाती है। तो हमने इसको देखना है, मान लो HTTP के कितने बुलियंस हैं, तो देखो HTTP के बुलियंस हैं ये, ठीक है। आप यहाँ पे देखो FTP के बुलियंस कितने हैं, तो ये इतने FTP के बुलियंस हैं।
आप यहाँ देखो एसएमबी के बुलियंस कितने हैं, ठीक है, या सांबा सांबा के बुलियंस कितने हैं, ये सांबा के बुलियंस हैं। हर एक पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड बुलियंस आपको देखने को मिलते हैं। अब इसका मतलब देखो क्या है, यहाँ आप देखते हो जैसे सांबा इनेबल होम डायरेक्टरी, ये बुलियन है। अब सांबा एक सर्वर है जो क्या करता है, अ, आपके विंडोज के साथ में कम्युनिकेशन करा रहा है लाइनक्स को। तो जब भी यूजर की होम डायरेक्टरी एक्सेस की जाएगी तो वो एक्सेस तब हो पाएगी जब ये बुलियन ऑन होगा। अगर ये बुलियन ऑफ है तो वो होम डायरेक्टरी एक्सेस नहीं होगी पीसी के बाद, है ना। एक्सेस होने का मतलब जैसे आप विंडोज में विंडो आर करके आईपी डाल के मशीन को एक्सेस करते हो, सिंपल इसी तरीके से। तो ऐसे ही जब आप लाइनक्स को एक्सेस करोगे तो उसकी फोल्डर को उसको उसका जो डायरेक्टरी होगा ना उसको खोल नहीं पाओगे आप, वो मना कर देगा, वो कहेगा आपके पास राइट नहीं है। और ये चीज होम डायरेक्टरी का बुलियन जो है ना वो उसको डिसेबल करेगा। उसके बाद इसके जो इनेबल होम डायरेक्टरी के जो रीड राइट परमिशंस हैं वो आप इसके थ्रू, ये लिखा है सांबा एक्सपोर्ट दैट ऑल आर डब्ल्यू, मतलब सबको रीड राइट परमिशन मिल जाएगी। ये है आर ओ, मतलब रीड ओनली, केवल रीड ओनली परमिशन मिलेगी। तो आप इसके साथ जा सकते हो रीड राइट। अब मान लो जैसे मैं ये वाला ऑन करके दिखाऊं आपको, है ना, तो हमें कमांड रन करना है सेट से बूल माइनस कैपिटल पी, देन ये पूरा बुलियन जो आपको ऑन करना है, उसके बाद ऑन। तो ये देखो ये ऑफ है, राइट नाउ ये इज ऑफ। अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। तो ऐसा करने के बाद आपकी सांबा की जो डायरेक्टरी है वो नेटवर्क में आपके पीसी के बाद एक्सेस हो जाएगी। ये काम करता है बुलियन। तो किसी भी सर्वर के लिए आप ऐसा कर सकते हो, कोई भी सर्विस को चलाने के लिए, होम डायरेक्टरी एक्सेस करने के लिए, सबके लिए ये सर्विसेज आपको मिलेंगी, है ना। टेक्स थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ सेकंड के अंदर इसको ये एक्टिव कर देगा। ये हो गया है ना। अभी देखो ये हमने ऑन किया, अब मैं इसको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो, तो अभी देखो ये ऑन हो गया, है ना। इस तरीके से आप किसी बुलियन को ऑन या ऑफ कर सकते हो। मान लो मैं एफटीपी का कोई बुलियन लेता हूँ, मान लो मैं एफटीपी होस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास एफटीपी का ये बुलियन है जैसे फुल एक्सेस। फुल एक्सेस मैंने देखो ऑन रखा है। अगर मैं ये ऑन नहीं रखूंगा तो मेरा एफटीपी एक्सेस नहीं हो सकता, मना करेगा, वो कहेगा नहीं राइट्स नहीं है आपके पास, यूजर नेम पासवर्ड से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो ये देखो मैंने ऑन रखा है, मैंने एफटीपी कॉन्फ़िगर किया है इसलिए ये ऑन है। मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो मेरा एफटीपी रन नहीं होगा, ये, है ना। अगर आप ऑफ ये वाला ऑन करना, जैसे CIFS की यूटिलिटीज है ना, एनोनिमस की राइटिंग ऑफ है, एनोनिमस यूजर की एफटीपी होम डायरेक्टरी ऑफ है, इसको आप ऑन कर सकते हो। तो किसी भी बुलियन की सर्विस को प्रैक्टिकली चेक करोगे उसके बाद आप उसको ऑन और ऑफ करके यूज कर सकते हो, समझे। ये तरीका है। तो जैसे यूजर NFS ये हमें मान लो ऑन करना है, ये CIFS है ये हमें ऑन करना है, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ से सेट से बुल माइनस कैपिटल P देन दिस एंड ऑन, तो ये हमारा ऑन हो जाएगा। अभी जिस तरीके से हमने फुल एक्सेस ऑन कर रखा है, हम CIFS को भी ऑन कर रहे हैं। तो कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम है जो FTPD की सर्विस के साथ चलेगा, CIFS, तो उसको भी हम ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज FTP सर्विस चलाना है तो ये बुलियन आपका ऑन होना चाहिए जिससे एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड हो सके। ओके, सो देखो ये हो गया ऑन। तो इस तरीके से हम लोग बुलियंस के साथ काम करते हैं।